नमस्कार, मेरा नाम है अपना रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। तो आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। जोगी नवादा से कांवड़ यात्रा निकालने को नहीं मिली अनुमति। बारादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा में शुक्रवार को एक बार फिर तब हड़कंप मच गया जब मौर गली में भैंस की जेर पड़ी देख लोग उसे प्रतिबंधित पशु का मांस समझ बैठे। विरोध में बाजार बंद हो गया और हंगामा खड़ा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच कराई तो पता चला भैंस ने बच्चे को जन्म दिया था। भैंस मालिक ने जेर को खाली प्लाट पर फेंक दिया जिसे कुत्ते खींचकर रोड पर डाल गए थे। इसके बाद स्थिति सामान्य हुई। उधर इलाके से कांवड़ यात्रा निकाले जाने को लेकर भी कशमकश चल रही थी, मगर गैर परंपरागत रूट से कांवड़ यात्रा निकालने की प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं मिली है। इसके बाद जोगी नवादा और चक महमूद में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि जोगी नवादा में सावन के दूसरे और तीसरे सोमवार को कांवड़ यात्रा को लेकर बवाल हो गया था। तब से ही पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। डीजे के साथ मौर गली से कांवड़ यात्रा निकालने को लेकर प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति निरस्त कर दी है। डिप्टी सीएम बोले तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को बरेली दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस चौराहे में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने अखिलेश यादव के भाजपा के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने और इस बात को छिपाने के लिए घर घर झंडा लगवाने वाले बयान पर पलटवार किया। तंज कसते हुए बोले, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अखिलेश यादव झंडा लेकर अगुवाई कर रहे थे। कभी भारत माता की जय भी बोले हैं वो किसी मंच से। प्रधान के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे गांव के लोग। भोजीपुरा थाने का गांव रूपपुर इन दिनों खूब चर्चा में है। वजह यहां एक मदरसे को ग्राम समाज की जमीन पर बनाने के सबब ढहा दिया जाना है। इसे लेकर ग्राम प्रधान और गांव के ही कुछ लोगों के बीच विवाद खड़ा हो गया है। पहले ये तनातनी गांव में चलती रही, अब मामला एसएसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट में गूंज रहा है। गुरुवार को प्रधान नाजिम अली ने मस्जिद में इमामत करने वाले मौलाना तौकीर अली और उनके कुछ सहयोगियों पर मदरसा तोड़े जाने के बाद सिर कलम करने की धमकी देने और गांव का माहौल खराब करने का इल्जाम लगाया था। शुक्रवार को मौलाना तौकीर अली गांव के कुछ लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रधान पर कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने की बात कही। साथ ही प्रधान के आरोपों को निराधार बताते हुए जांच कराने की मांग करी। अब देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन की जांच में कौन सच्चा और कौन झूठा साबित होता है। 7 महीने में की 42 चोरी, जीआरपी ने किया गैंग का पर्दाफाश। ट्रेनों में जेवर और कैश चोरी करने वाले गैंग का जीआरपी ने पर्दाफाश कर दिया है। गैंग ने 7 महीने में 42 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। जीआरपी एसपी आशुतोष शुक्ला ने बताया कि पीलीभीत के जहानाबाद निवासी पुनीत कुमार गंगवार और बारादरी के सुरेश शर्मा नगर निवासी धीरज को गिरफ्तार किया गया है। दोनों गैंग बनाकर रेलवे के फर्स्ट क्लास कोच में चोरी करते थे। उनके खिलाफ कई थानों में 18 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों से जेवर व 1 लाख से अधिक कैश बरामद किया गया है। पुनीत खुद को छात्र बताता था। पत्नी ने दी जान से मरवाने की धमकी, पति फंदे से झूला। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के टांडा इनायतपुर गांव निवासी ब्रजनंदन ने 4 साल पहले आशा देवी से लव मैरिज करी थी। वह पत्नी के साथ नवाबगंज कस्बे में दूसरे मकान में रहते थे। ब्रजनंदन ने सुसाइड नोट लिखने के बाद फंदा लगाकर जान दे दी। सुसाइड नोट में लिखा कि मैं ब्रजनंदन आत्महत्या अपनी पत्नी की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि ये किसी से बात करती है, मुझे धमकी भी देती है कि तुझे मरवा दूंगी। आशा का व्यवहार और आदत बहुत गलत है, इसे तो पत्नी कहने में भी घिन सी आने लगी है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। छत पर खेल रहा मासूम 3 मंजिल नीचे गिरा। सुभाषनगर थाना क्षेत्र में मणिनाथ निवासी शारदा ने बताया कि उनका 7 साल का बेटा हर्षित छत पर खेल रहा था, तभी अचानक 3 मंजिल से नीचे गिरकर बेहोश हो गया। उसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। मासूम के दोनों हाथ टूट गए हैं और सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।